नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुधीर चड्ढा। डॉक्टर सुधीर चड्ढा को चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आजकल प्रोस्टेट के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। तो सर मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो प्रोस्टेट होता है ये किस तरह के होते हैं। बेसिकली जो प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो पेशाब की जो थैली जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और जो पेशाब की नाली जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, उनके जंक्शन पर होता है। प्रोस्टेट अमूमन हर आदमी के अंदर होता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ मेल सेक्सुअल और यूरोजेनिटल सिस्टम का हिस्सा है। प्रोस्टेट हर आदमी के अंदर प्रोस्टेट होगा, बट बाय द टाइम वी क्रॉस 50 ईयर्स प्रोस्टेट कभी कभी तंग करना शुरू कर देता है या अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। अब बेसिकली प्रोस्टेट पैथोलॉजिकली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। बिनाइन जो कि डेंजरस नहीं है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, और मैलिग्नेंट जिसको हम कैंसर प्रोस्टेट भी कहते हैं, जो कि डेंजरस है और लाइफ थ्रेटनिंग रूप भी ले सकता है। तो बेसिकली आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स हम लोग अमूमन रिकमेंड करते हैं कि प्रोस्टेट की जांच साल में एक बार अवश्य ही करवा लेना चाहिए। सर जैसे आपने बताया कि बेनाइन और जो दूसरा मैलिग्नेंट होता है, इसमें मैं सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह से पता चलते हैं कि पेशेंट अप्रोच करे डॉक्टर के पास। जैसे मैंने बताया, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एट द जंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और पेशाब की नाली के जंक्शन पर है। अब ये किस तरह परेशान कर सकता है। बेसिकली प्रोस्टेट की परेशानियाँ दो किस्म की होती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स पेशाब के रास्ते में रुकावट की वजह से, या इरिटेटिव पेशाब के रास्ते को परेशान करके। जो ऑब्स्ट्रक्टिव परेशानियाँ होती हैं वो होती हैं पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब में ज़ोर लगाना, पेशाब का पूरी तरह से खाली ना हो पाना, बाद में ड्रॉप यूरिन का निकलना, जब पेशाब करने जाओ एकदम से पेशाब का शुरू न होना। ये परेशानियाँ होती हैं पेशाब के रास्ते की रुकावट की वजह से। कई परेशानियाँ पेशाब के रास्ते की इरिटेशन की वजह से होती हैं, जैसे बारी बारी पेशाब आना, पेशाब पे कंट्रोल ना कर पाना, एकदम से पेशाब का निकल जाना। कभी कभी ये दोनों परेशानियां किस्म की ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिटेटिव दोनों कंबाइंड एक ही बेर में दोनों परेशानियां आ सकती हैं। तो यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं वो इन दोनों परेशानियों को मिला के या किसी एक की वजह से हमारे पास डॉक्टरों के पास प्रेजेंट करते हैं। एंड जब भी आदमी को ये परेशानी हो तो उसको एक बारी अपने फैमिली फिजिशियन से या अपने यूरोलॉजिस्ट से एक बारी सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। भाई देखो, मुझे कोई प्रोस्टेट तो नहीं हो गया और प्रोस्टेट में कोई ज़्यादा चिंताजनक बात है या नहीं। सर जब प्रोस्टेट मान लीजिए कोई आता है और उसको है और मैं मानता हूँ कि बेनाइन है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से। बिनाइन प्रोस्टेट जो होता है, जो कि डेंजरस नहीं है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ये किस तरह से परेशान कर सकता है। ये आपके लाइफस्टाइल को प्रभावित कर सकता है। अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो इससे इन्फेक्शंस आ सकती हैं, जो कि इन सेकेंडरी तौर पर हमें कभी कभी परेशान ज़्यादा कर सकती हैं। और बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया जाए तो ये चीज़ें हमारे गुर्दों तक भी असर पहुंचा सकती हैं। वो भी अपने आप में एक तरह की डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। अब बेसिकली प्रोस्टेट के जो बिनाइन प्रोस्टेट होता है उसके दो इलाज होते हैं, मेडिसिन से या फिर सर्जरी से। दोनों की अपनी अपनी इंडिकेशंस हैं। आजकल हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी दवाएँ आ गई हैं जिससे हमारे प्रोस्टेट के सर्जरी जो हैं पिछले 5 सालों में रफली 30 to 40% कम हो गई हैं। दवाइयाँ इतनी हमारी इफ़ेक्टिव हो गई हैं और सर्जरी होती है। सर्जरी के अंदर भी काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ गए हैं पिछले 10 सालों में। अब सर्जरी की अपनी इंडिकेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस होती हैं, भाई किसी को हम ज़रूर पे ज़रूर सर्जरी एडवाइस कर दी। एक मॉडरेट इंडिकेशंस हैं कि हाँ भाई ठीक है, सर्जरी भी कर सकते हैं, दवाई भी दे सकते हैं। एक माइल्ड इंडिकेशन है कि यस वो मैं सर्जरी ना भी करें तो हमारा गुजारा चल जाएगा। अब मेडिसिन की जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया, काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं आज की तारीख में हमारे पास। एंड जो प्रोस्टेट के साइज़ को, प्रोस्टेट की सिम्टम्स को, प्रोस्टेट की तकलीफ़ों को काफ़ी हद तक ख़त्म करने में सक्षम है। और जहाँ तक सर्जरी है वो तो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है ही। काफ़ी सालों से हम लोग प्रोस्टेट सर्जरी करते आ रहे हैं एंड इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और काफ़ी सेफ सर्जरीज होती हैं। आजकल ज़्यादातर सर्जरियाँ लेज़र से हो जाती हैं।
कोई ब्लड लॉस वगैरह का कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है, पेशाब के ऊपर कंट्रोल हमारा वैसा ही रहता है जैसा पहले है। तो दोनों ही चीज़ों में बेनाइन प्रोस्टेट के अंदर काफ़ी अच्छी और सुविधाजनक चिकित्सा हमारे पास अवेलेबल है। सर जो प्रोस्टेट कैंसरस होते हैं उनका, हाँ, अब सपोजिंग हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जांचें की, बायोप्सी वगैरह करी और उसके अंदर पाया कि प्रोस्टेट डेंजरस है या कैंसरस आ गया है। अब जो कैंसरस प्रोस्टेट है ये फिर इसकी हम लोग स्टेजिंग करते हैं कि लोकलाइज्ड है, एक जगह पर है या थोड़ा आसपास है या पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब जैसे मैंने बताया हर फील्ड में तरक्की हो रही है, तो प्रोस्टेट कैंसर के मैनेजमेंट में भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी दवाएं अवेलेबल हैं हमारे पास। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन दवाओं के बाद हो जाता है हमारा रेडियोथेरेपी का, तीसरा ऑप्शन हो जाता है हमारे पास सर्जरी का। अब दवाएं बहुत ज़्यादा कारगर हैं, बड़ी अच्छी हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बट कभी कभी इसके अंदर से प्रोस्टेट जो है एस्केप कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं दवाओं से एस्केप कर गया या कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट हो गया कैंसर प्रोस्टेट। तो हमारे पास फिर ऑप्शन आ जाती है रेडियोथेरेपी की या फिर सर्जरी की। सर्जरी आजकल जो इन गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया है, रोबोटिक असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी हो गया है, एंड ये अपने आप में काफ़ी सेफ सर्जरी है। आजकल तो हम लोग इसको शॉर्ट स्टे सर्जरी या ऑलमोस्ट डे केयर ही हो गया है। पेशेंट एक दिन सुबह आता है, अगले दिन सुबह या 2 दिन के बाद हम उसको घर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड जहाँ तक रेडियोथेरेपी का सवाल है, वो तो उसके लिए तो एडमिट होना ही नहीं, एंड आइए कराइए और घर चले जाइए। और जहाँ पर दवाएं और हार्मोनल ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए तो ओपीडी प्रोसीजर ही है, एंड इसमें भी हर किस्म की दवाएं हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जो ट्रीटमेंट होता है उसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं? हाँ, जो प्रोस्टेट कैंसर है ये अपने आप में ऐसा कैंसर है जिसको हम जो भी करें, चाहे हार्मोनल ट्रीटमेंट करें, चाहे रेडियोथेरेपी करें, चाहे हम इसको सर्जरी से निकालें, इसका सर्वाइवल काफ़ी अच्छा होता है। ये वन ऑफ द कैंसर है जो वन ऑफ द वेरी इजीली मैनेजेबल ट्रीटेबल कैंसर है। एंड क्योर तो खैर हम कभी कभी हम इसको क्योर भी कर पाते हैं, बट ज़्यादातर कैंसर जो है इजीली ट्रीट हो जाते हैं, इजीली मैनेज हो जाते हैं। इस कैंसर के अंदर 10 ईयर सर्वाइवल, इसके अंदर हम 5 ईयर सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम 10 ईयर सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, और रफली 70 to 80% होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर के साथ मरते हैं रादर देन ड्यू टू प्रोस्टेट कैंसर। ये बात हमारे समझने के लिए है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एबल टू मैनेज and treat the prostate cancer to our satisfaction and to the satisfaction of the concerned patient. जैसे मैंने बताया, most of the patients die with this cancer rather than due to this cancer. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत समय दिया और इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सो व्यूअर्स, जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको औरों लोग के साथ भी साझा करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।